फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे? फुल फॉर्म्स। क्या सीखने वाले हैं हम? फुल फॉर्म्स। यानी कि आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा 101% और आपके टिप्स पर होना चाहिए। एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब एग्जाम बेकार है, यानी कि सही एग्जाम नहीं बना हुआ। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे फुल फॉर्म्स के साथ। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं करे तो जरूर 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 ले लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। बीच में नंबर फ्लैश होता है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। तो क्या बन गया? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट टर्म, सेकेंड फुल फॉर्म इज सीयू। ध्यान देना, इससे पहले हमने सीपीयू पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? सीयू। सीयू इज कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या हो गया हमारा? कंट्रोल यूनिट। सीयू किसका पार्ट होता है? सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? दो, सीयू एंड ALU। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? सीयू कर लिया। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? ALU। ALU फुल फॉर्म इज, A का मतलब अर्थमेटिक, L इज लॉजिकल एंड U इज यूनिट। तो ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल गिवन होगा लेकिन आपने किस पे निशान लगाना है? लॉजिक के ऊपर। तो ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। परफेक्ट। नेक्स्ट टर्म इज रैम। काफी बच्चे इसको रैम पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के टर्म्स में क्या है? दैट इज रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फुल फॉर्म क्या आ गई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। परफेक्ट। रैम जब मैंने आपको करवाया था पहले की वीडियोस के अंदर, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं देखी हो तो बाद में देख लेना। तब मैंने आपको बताया था रैम दो टाइप की होती है। कौन सी? एस रैम एंड डी रैम। यानी कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? फुल फॉर्म एस रैम। एस से स्टैटिक। एस से क्या हो गया? स्टैटिक। RAM जो रैम की फुल फॉर्म है सेम, दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या आ गया ये हमारा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रैम दो टाइप की। कौन सी? एस रैम एंड डी रैम। तो अब कौन सा पढ़ेंगे? दैट इज डी रैम। नेक्स्ट इज डी रैम। डी का मतलब डायनामिक। डी का मतलब डायनामिक। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या होगी फुल फॉर्म? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बताऊंगा, आपको याद हो जाएगी बिल्कुल टिप्स पर। अभी मैं आपको जो अगर पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट याद करवा रहा हूं फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, अब ये क्या है? पी रोम। रैम की फुल फॉर्म सेम, पी इज प्रोग्रामेबल। पी इज प्रोग्रामेबल। रोम की जो फुल फॉर्म करी सेम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पी हो गया पी रोम। अब आ गया ईपी रोम। यानी कि हमने पहले रोम पढ़ा था, रोम की सेम, फिर हमने पी रोम पढ़ा, इसका मतलब पी रोम की सेम। अब इससे पहले क्या आ गया? ई, यानी एक अल्फाबेट और ऐड हो गया। तो वो क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की सेम, बस कौन सा वर्ड ऐड हो गया? ई, दैट इज इरेजेबल। दैट इज इरेजेबल। नेक्स्ट इज डबल ईपी रोम। क्या आ गया? डबल ईपी रोम। यानी ईपी रोम की जो पढ़ी वो सेम, उससे पहले ई आ गया। तो क्या होगी? दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कई बार आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिकली लिखा होगा, बट ये क्या है? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली। तो टिप्स पर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट इज सीआरटी। सीआरटी किसके रिस्पेक्ट में? सीआरटी होता है मॉनिटर के रिस्पेक्ट में, मॉनिटर होता है उसके रिस्पेक्ट में। दैट इज सी इज कैथोड, आर इज रे, टी इज ट्यूब। तो दिस इज कैथोड रे ट्यूब। सी से कैथोड, आर से रे, टी से ट्यूब। नेक्स्ट सीडी, वेरी इजी। सीडी है, डीवीडी है, तो पहले भी करवा चुका हूं वीडियोस, जिसने नहीं देखी जरूर देख लेना। अब आते हैं हम सीडी की। सीडी की फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या हो गया हमारा? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आएंगे नेक्स्ट इज डीवीडी। 100% डीवीडी की फुल फॉर्म आएगी तो क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कई बार एग्जाम के अंदर के लिखा होगा, मतलब अगर के लिखा होगा या फिर DISC लिखा है, ऑलमोस्ट सेम बात है, उससे कंफ्यूजन नहीं। उससे पहले दो वर्ड्स याद रखना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये किसकी है? डीवीडी की। अब आएंगे हम नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो जरूर परचेज कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, बीच में नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस डीवीडी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज SSD। नेक्स्ट कौन सा है? SSD। तो ये क्या हो गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। SSD इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। उसके बाद नेक्स्ट इज HDD। नेक्स्ट कौन सा हो गया? HDD। तो दिस इज HDD किस लिए होता है? हार्ड डिस्क के लिए होता है। HDD इज फॉर हार्ड डिस्क। तो उसकी फुल फॉर्म किससे रिलेटेड होगी? हार्ड डिस्क से। तो दिस इज हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD में लास्ट में डी है, ड्राइव। और HDD क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव्स। एक बार दोबारा याद कराता हूं, SSD इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आजकल ये चलती है लैपटॉप्स में, पहले HDD आती थी, अभी भी आती है। तो दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव्स। परफेक्ट, याद हो गया होगा? बिल्कुल, कमेंट्स में लिखना याद हो गया या नहीं हुआ। अब आएंगे हम नेक्स्ट, USB। USB क्या होता है? USB जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज यूनिवर्सल। कहीं पे भी लगा सकते हो आप पेन ड्राइव अगर उसमें USB पोर्ट है। तो दिस इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। याद हो गया होगा? नहीं हुआ तो कमेंट्स में लिख दो ये याद नहीं हुआ। कौन सा याद नहीं हुआ? अगर USB याद नहीं हो तो USB की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखना, 100% याद हो जाएगा। 101%। तो जो याद नहीं हो रहा कमेंट्स में उसको लिखते जाओ, अपने आप ही याद हो जाएगा। परफेक्ट वे बता दिया आपको मैंने याद कराने का। तो दैट इज USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट इज UPS। UPS क्या होता है? जैसे लैपटॉप वगैरह होते हैं या मोबाइल, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप तो नहीं, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर किससे चलता है? लाइट से चलता है। अब कई बार लाइट चली जाती है, लाइट चली जाएगी तो जो आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे वो सब उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाएगा। तो वहां पे क्या लगा होता है? UPS। UPS क्या करता है? सप्लाई देता रहता है, 15-20 मिनट चलता है कंप्यूटर अगर लाइट चली जाए। इससे आपको यह पता चलता है कि कंप्यूटर बंद होने वाला है। UPS आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको जो काम सेव करना है सेव कर लो और कंप्यूटर को बंद कर दो, ठीक है। तो दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट नहीं होगी, चलती जाएगी लेकिन कुछ मिनट तक। दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट बायोस। बायोस 100% आता ही आता है एग्जाम के अंदर, फुल फॉर्म या फिर बायोस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? फुल फॉर्म। तो फटाफट कमेंट्स में लिखो बायोस क्या हो गया? B इज बेसिक, I इज इनपुट, O इज आउटपुट एंड द S इज सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। परफेक्ट। नेक्स्ट बायोस के बाद है CMOS, ठीक है। CMOS इज C इज कॉम्प्लीमेंट्री, M इज मेटल, O इज ऑक्साइड एंड S इज सेमीकंडक्टर। तो CMOS क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये किसकी फुल फॉर्म है? CMOS की। अब आएंगे हम नेक्स्ट, एक बार देख लो दोबारा से, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज DPI। ये DPI वर्ड यूज होता है प्रिंटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि कितने टाइम में प्रिंट निकालेगा, कितने टाइम्स में कितने पेजेस निकालेगा। तो दैट इज
डॉट्स पर इंच। क्या हो गया? DPI इज डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, परफेक्ट। नेक्स्ट PPI, DPI क्या था? डॉट्स पर इंच, PPI इज पिक्सल्स पर इंच। वर्ड कौन सा ऐड हो गया? P, पिक्सल्स पर इंच, और DPI इज डॉट्स पर इंच, परफेक्ट। नेक्स्ट इज यूनिवैक। यूनिवैक किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनी इज यूनिवर्सल, ए इज ऑटोमेटिक, सी इज कंप्यूटर। ध्यान देना, यूनिव, ये यूनिव जो है यूनिवर्सल बता रहा है, यूनिव इज यूनिवर्सल, ए इज ऑटोमेटिक, सी इज कंप्यूटर। वैसे हर अल्फाबेट का मतलब जो होता है वो अलग अलग होता है। यूनिवैक के अंदर यूनिव का मतलब है यूनिवर्सल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक, सी का मतलब है कंप्यूटर। तो यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं VLSI, ये भी किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर की जनरेशन के साथ। तो जनरेशन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो मैं ये नहीं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो किससे रिलेटेड है? फुल फॉर्म से। V इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो याद नहीं हो रहा, दोबारा तरीका साथ साथ बोलो जो मैं बोल रहा हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साथ में कमेंट्स में लिखो, अपने आप टिप्स पर, अपने आप टिप्स पर हो जाएगा, परफेक्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट, OS। OS इज कंप्यूटर लेकर आते हो, लैपटॉप लेकर आते हो, तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर OS ना हो। यानी कि क्या होना चाहिए? विंडोज होना चाहिए, या फिर अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है तो वहां पर iOS होना चाहिए। तो OS क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फुल फॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर लेने हैं। काफी बच्चे ना सिर पकड़ लेते, सर एक चीज बार बार टिप्स पर हो चुकी है, टिप्स पर जैसे ये हो गया नोट्स लेने हैं, वैसी फुल फॉर्म्स भी होने चाहिए, वैसी जो टॉपिक करा रहा हूं टिप्स पर होने चाहिए। तो इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है। तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर लेने हैं। कमेंट्स में सॉरी बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, OMR। OMR इज, O इज ऑप्टिकल, M इज मार्क, R इज रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज MICR। नेक्स्ट क्या हो गया? MICR, इसका मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। CR तो वही हो गया करेक्टर रिकॉग्निशन, MI का मतलब मैग्नेटिक इंक, MI इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट, CAD, CAD, CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे, DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? OS तो पता है, OS बताया था, क्या बताया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। D लगा दिया तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल परफेक्ट। जो बता रहा हूं वही आ रहा है, पूरा रट्टा मार कर आया हूं मैं भी, और आपने भी याद कर लेना है। नेक्स्ट इज MS DOS। DOS की फुल फॉर्म पता है? दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS इज माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या फुल फॉर्म होगी? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आगे कंसेप्ट सीखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है आप 12th के बाद बीटेक करने जाओ, BCA करने जाओ, यानी कि कंप्यूटर में कोई अपना करियर बनाने जाओ। अगर आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वहां पर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी बच्चों को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये लिंक है उस वीडियो का जिसमें ये बताया गया कि आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, कब? जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप कॉलेज में जाओ और कोडिंग डिफिकल्ट लग रही हो, इस वीडियो को जरूर देखना, आपकी बहुत काम आएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे या IT नहीं लेंगे, मगर उन सबके लिए मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर सबका सिलेबस कॉमन होता है, सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका 12th का एग्जाम खत्म हो तो ये हमारी प्लेलिस्ट है पूरी सी प्रोग्रामिंग की, इसको जरूर देख लेना, जिससे कि कॉलेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया। साथ साथ में हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना तो वो भी कर सकता है, लेकिन ये जो आपको प्लेलिस्ट दी है इसको जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। एक तो कोडिंग वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि कोडिंग कैसे सीखे, और साथ में सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट दे दिया, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज
ENIAC, ये किससे रिलेटेड है? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो देखते हैं क्या है इसकी। E इज इलेक्ट्रॉनिक, N इज न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, I इज इंटीग्रेटर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर हो गया, A इज एंड C इज कंप्यूटर। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। परफेक्ट। नेक्स्ट, IC क्या होता है? IC इज इंटीग्रेटेड चिप्स, IC इज इंटीग्रेटेड चिप्स। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सॉरी मैंने चिप्स गलत बता दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस IC को सिंपल चिप्स भी कहते हैं, फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेकिन इसका दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म में चिप्स भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओह, फिर से आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, नोट्स ले लेने हैं। नेक्स्ट, GUI, G इज गैप्स, नहीं, G इज गैप्स नहीं, G इज ग्राफिकल, U इज यूजर, I इज इंटरफेस। तो GUI क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रिपीट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। परफेक्ट। आज की वीडियो में कितना पार्ट करना है वो हमारा हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस। बाय बाय। दोबारा से आगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में